क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं? मैंने पर्सनली बहुत सारे पोर्टफोलियो स्टडी किए हैं और उनके बेसिस पे मेरे सामने कुछ बातें आई है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गोल्स। मैं संध्या, आपकी हेल्थ टू हेल्थ कोच। जब भी मैं बोलती हूँ कि हमें फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना है तो एक वन ऑफ द मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम में से एक है स्टॉक मार्केट। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में जाने इसके पहले देखते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो जब फाइनेंशियल सक्सेस की बात आती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 5 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग पाई चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ करें 100% में, तो 20% जाता है इमोशनल हेल्थ को, 20% जाता है फिजिकल हेल्थ को, 20% रिलेशनशिप को, 20% करियर को और 20% जाता है फाइनेंशियल हेल्थ को। तो ये हमारा 100% होता है। ये अगर एक दूसरे के साथ हार्मनी में चल रहे हैं तो हम फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें से फाइनेंशियल सक्सेस के लिए फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अगर देखें तो उसको भी हम पाई चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम अगर उसको एज अ 100% फाइनेंशियल हेल्थ को पाई चार्ट में ड्रॉ करें तो इसका ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से होता है कि हमें फाइनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए वो आना चाहिए। उसमें सेविंग है, प्रोटेक्शन ऑफ मनी है, ग्रोइंग ऑफ मनी, मल्टीप्लाइंग ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें आती है। और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम में से एक चीज़ है वो है स्टॉक मार्केट। तो हमें देखना है कि हमको कितना समय देना है स्टॉक मार्केट के लिए। तो मेरा मेन रीज़न यही था स्टॉक मार्केट में आने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में भी आपको ये बताया होगा कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जिन्होंने 50 लाख तक स्टॉक मार्केट में गवा दिए थे और वो आज भी उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से या आर्टिकल के माध्यम से कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ों के बारे में मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट की पढ़ाई शुरू की थी तब मैं दिन में 10 घंटे तक पढ़ाई करती थी और मुझे सारा कुछ सीखने के लिए, स्ट्रैटेजी खुद की बनाने के लिए, अलग अलग मार्केट सिचुएशन में काम करने के लिए 3 साल लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में कुछ सक्सेस हासिल करना है तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना पड़ता है। लेकिन अंत में जाके मुझे ये पता चला कि बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी एक सिस्टम बनाए, अपनी एक प्रोसेस बनाए, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाए और उस बेसिस पे हम अगर स्टॉक मार्केट में उतरे तो हमें सक्सेस अच्छी तरीके से मिल सकता है। क्योंकि हमें सारा समय सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई नहीं करनी है। हमारी फैमिली है, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, उनको सबको भी समय देना है, हमारी लाइफ भी एंजॉय करनी है, पैसे को भी एंजॉय करना है। तो हमें ये सोचना है कि हमें स्टॉक मार्केट को कितना समय देना है। खुद से पढ़ाई करेंगे तो 3 साल मिनिमम लगते हैं, लेकिन अगर आप किसी से सीखे तो 1 साल में आप वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं या उससे कम समय में भी आप सीख सकते हैं। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट में आपको कितना समय देना है और खुद से सीखना है या ऑलरेडी जिन्होंने सीखा हुआ है, जो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनसे आप सीखना चाहते हैं। मैंने देखा है कि स्टॉक मार्केट में मेन रीज़न होता है लोगों का आने का कि उसमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट बहुत रीच बना सकता है। ये बात सच है, लेकिन पहले ग्राउंड लेवल पे चीज़ें जानना ज़रूरी है। जब भी कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में आता है तो वो ये चीज़ें देख के आता है कि उनको ये बताया गया है या उन्होंने कहीं पे देखा है कि अगर आपने विप्रो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़पति होते, या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते, इन्फोसिस हो गया या दूसरे भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास करोड़ों रुपए होते। तो ये बात पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये बातें बता रही है, मैंने नहीं देखा है कि उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अवेलेबल है।
तो पहले तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जो भी बता रहे हैं वो आधा अधूरा सच है। मैंने ऐसे ज़रूर देखा है कि जिनके पास इन्फोसिस भी है, साथ में 10 ऐसे स्टॉक्स है जो ज़ीरो पे लेवल पे गए हैं। तो 1000% अगर इन्फोसिस में उनको मिला है, तो 10 स्टॉक में 100% वो 1000% होता है, वो वहां पे उन्होंने लूज किया है। ये बात हमको जानना जरूरी है कि जहाँ पे जेसी लियोडमोर ऐसे कोई ट्रेडर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाए गवाए, कमाए गवाए, ऐसे साइकिल में वो चलते रहे। फिर दूसरी जगह पे ऐसे भी इन्वेस्टर है जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला, डॉली खन्ना। तो यहाँ पे पैसे लूज करने वाले भी लोग हैं, पैसे बनाने वाले भी लोग हैं। तो मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे सक्सेस के लिए भी आपने ये बात सुनी होगी, हम आज तक वही करते रहेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं, तो हमें वही मिलेगा जो आज तक हमें मिलते आ रहा है। तो अगर हमें कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने कभी किया नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में भी मैं यही एक चीज़ मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ हमेशा, कि हम अगर वही करते रहेंगे जो सारे लोग करते आ रहे हैं, तो हमें वही मिलेगा जो है लॉस। और हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि बहुत गिने चुने लोग कर रहे हैं, तो हमें वही मिलेगा जो उन्हें मिला है, वो है प्रॉफिट। तो चॉइस अभी आपकी है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप किसी भी स्टेज पे हो, अभी किसी भी लेवल पे हो स्टॉक मार्केट में, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप किसी की बात ना सुने, मेरी बात भी ना सुने। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उसको, उस टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है, तो बेशक आप इस चैनल के साथ जुड़िए। मैं ऐसी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी कि जिससे आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और बहुत सारी जगह पे आप अपना टाइम, यूजफुल टाइम वहाँ पे लगा सकते हो, ताकि बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सके और दूसरे दूसरे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सके। तो अभी जानते हैं कि हमें पहले ये देखना है कि हम अब किस लेवल पे है। अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम अब किस लेवल पे है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी हम किस लेवल पे है। तो कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर या कोई पर्सन, न्यू पर्सन जब स्टॉक मार्केट में आता है, तो वो इस लेवल पे होता है, बिगिनर लेवल पे। तो उनको शायद कुछ ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है, इन्वेस्टिंग के बारे में पता नहीं है, तो वो थोड़े थोड़े लॉसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो वो लेवल 1 हो जाती है जहाँ पे उनको होता है लॉस। फिर वो धीरे 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 सीखते हैं और फिर वो एक नो लॉस नो प्रॉफिट वाले जोन में चले जाते हैं, जो कि है लेवल 2, जहाँ पे वो कैपिटल प्रोटेक्शन करना सीखते हैं। मतलब इस स्टेज पे अभी उनको लॉस भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। अभी तीसरी स्टेज जो आती है, वो धीरे धीरे सीखते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में, अलग अलग मार्केट सिचुएशन में कैसे काम करना है इसके बारे में, और फिर वो आते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर के रूप में। लेकिन यहाँ पे भी वो बहुत सारे पैसे नहीं कमा रहे होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें ना ही लॉस के जोन में रहना है, ना ही सिर्फ प्रॉफिट के जोन में, उससे एक लेवल थोड़ा सा आगे जाना है और हमें बनना है एक प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर। तो जो लोग भी जॉब कर रहे हैं वो प्रॉफिट के जोन में होते हैं, और फिर साथ साथ वो अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, और फिर ऐसे एक दौर आता है कि वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो हमें भी वैसे ही कोशिश करनी चाहिए कि हम उस लेवल तक पहुंचे कि ये हम प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर बने। अगर जॉब संभालते हुए भी आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन सकते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें लेवल 1 से लेवल 4 तक जाना है। अभी ज़्यादातर क्या होता है, हम रहते हैं लेवल 0 पे,
बिगिनर लेवल पे, और हमें सपने दिखाए जाते हैं लेवल 5 के, जो कि है प्रो इन्वेस्टर या ट्रेडर, जो कि बड़े बड़े नाम आप जानते हैं। तो सब जब आते हैं तो वो यही सोच के आते हैं कि हमें उस लेवल तक जाना है, बिना ये बीच के स्टेजेस पार किए हुए। तो ये जान लीजिए कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें एक लेवल वाइज क्रॉस करके आगे बढ़ना है। हम डायरेक्टली अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग मारने जाएंगे तो आपको पता है क्या होगा। ठीक है, तो हमें स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। जैसे कि हम एजुकेशन हमारा करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। आप देखिए, हम 15 से 20 साल तक उसके लिए पढ़ाई करते हैं, तब जाके कहीं स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार की नौकरी लगती है। तो अगर हमें करोड़ों कमाना है तो हम शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें एक लेवल वाइज आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। तो अभी आप देखिए कि अभी आप कौन से लेवल पे है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये जो है, ये सबके लिए बराबर नहीं है। ये हर एक के पर्सनालिटी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसे पता है, बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स है, जैसे इंट्राडे हो गया, बीटीएसटी हो गया, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, और आखिर में फिर आता है इन्वेस्टिंग। तो ये पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से पर्सन्स काम करते हैं या काम करना चाहिए, सो दैट उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। ये पर्सनालिटी टाइप के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप अगर चाहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस में मास्टरी हासिल करें, फिर फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हासिल करें, स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाला आइकॉन भी दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको उससे जानकारी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।